हेलो बच्चों, हर हर महादेव। तो जैसा कि अपन क्लास 12th की प्रश्नावली कर रहे थे, उसमें प्रश्नावली 4th चल रही थी अपन की सारणिक। और सारणिक में अपन ने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, 4.5 जो प्रश्नावलियां थी उनको सबको दिया एंड कर दिया था। आज की क्लास में अपन प्रश्नावली 4 की विविध का हल करने वाले हैं। मिसलेनियस यानी विविध वाले जो प्रश्न हैं उनको एक एक करके हल करने वाले हैं। उस पर सारे क्वेश्चन मिक्स में आते हैं, अपन एक एक करके क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपके पास पुराने सालों की कुछ बुक है तो उसके अकॉर्डिंग में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न आपको करना है, और नई वाली के अकॉर्डिंग तो सारे आपको करने ही हैं। तो एक एक करके सारे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट क्लास में 4.5 को मैंने किया था एंड। तो देखते हैं, प्रश्न अच्छे से पढ़ते हैं क्या दिए हुए हैं और उसके आधार पर एक एक करके हल करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 विविध का दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि सारणिक, एक सारणिक दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह में कोई सूत्र आ रहा है, बोल रहा है कि जब इसका हल करते हैं, जब इसका सारणिक निकालते हैं तो यह थीटा से स्वतंत्र है। मतलब सूत्र आंसर में थीटा नहीं आएगा। थीटा से स्वतंत्र मतलब आंसर में थीटा नहीं आएगा। प्रश्न क्या है एक बार लिख देता हूं। क्वेश्चन है अपन का आज का, एक सारणिक है, मैं मान लेता हूं डिटरमिनेंट को अपन, आपको पता ही होगा डिटरमिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं ना, सारणिक को x साइन थीटा कॉस थीटा, फिर दिया हुआ है माइनस का साइन थीटा माइनस x 1, और दिया कॉस थीटा x 1 और x। इसका सारणिक निकालना है और कुछ नहीं है। इसका क्या निकालना है अपन को, सारणिक। आराम से सारणिक निकाल इसका, बिल्कुल समझ के अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि थीटा वाला सारणिक दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सही साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वगैरह आ रहे हैं। लेकिन जब सारणिक का हल करते हैं तो ये कह रहा है उसके अंदर थीटा नहीं आना चाहिए, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आना चाहिए। चेक कर लेते हैं ऐसा ही है क्या। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, पहला वाला आ गया एज इट इज, क्योंकि पहले वाली पंक्ति को लेकर हल कर रहा हूं। इसकी पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो, इसको इससे गुणा करो। माइनस एक्स को एक्स से गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले वाला माइनस, और एक को एक से गुणा किया तो एक। फिर बीच वाला होता है वो माइनस में आता है, तो माइनस का साइन थीटा गुणा करो, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस साइन थीटा को x से गुणा किया तो माइनस का x साइन थीटा, फॉर्मूले वाला माइनस, कॉस थीटा को 1 से गुणा किया तो कॉस थीटा, अंतिम है कॉस थीटा, वो वापस प्लस में आता है तो वापस कॉस थीटा। इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। माइनस के साइन थीटा को 1 से गुणा किया माइनस का साइन थीटा, और कॉस थीटा को माइनस x से गुणा किया तो, पहले तो फॉर्मूले वाला माइनस, और cos थीटा को माइनस के x से गुणा करेंगे तो माइनस का x cos थीटा आएगा। लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का x cos थीटा। चलिए इसको देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। सबको गुणा करो अंदर, x को माइनस एक्स से स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का x क्यूब, x को 1 से गुणा किया तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, x को साइन थीटा साइन, x साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया, x साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा को कॉस थीटा से गुणा किया, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस, साइन थीटा को कॉस थीटा से गुणा किया, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस प्लस प्लस, ये x को cos थीटा से गुणा किया तो x cos स्क्वायर थीटा, x cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया तो x cos स्क्वायर थीटा। एक पहले तो ये चीज कट गई, देखो प्लस के साइन थीटा से माइनस का साइन थीटा cos थीटा कट गया, प्लस के साइन थीटा cos थीटा से माइनस का साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया। बचा क्या क्या है, माइनस का x क्यूब माइनस का x, यहां पे बचा है x साइन स्क्वायर थीटा, x सॉरी थीटा था, मैं थीटा
और उधर बचा है x cos स्क्वायर थीटा। अभी तो इसमें थीटा आ रहा है तो क्या करें, तो x दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। x दोनों में कॉमन लूंगा, इसमें क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, और इसमें क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आप 12th की मैथ पढ़ रहे हो, मैं नहीं मानता हूं कि आपको कॉमन वगैरह लेना नहीं आता होगा, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देना। दोनों में से x कॉमन लिया, आगे वाले में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें बचा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है मुझे, ये तो देखो ऐसे कैसे लिखा है, ऐसे कैसे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वो तो हट गया, इंटू 1 करूंगा तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, तो लिखते नहीं है वहां पर। माइनस क्या x से प्लस का x कैंसल, आंसर आ गया माइनस का x क्यूब। चूंकि फॉर्मूले में कहीं पे भी साइन थीटा या कॉस थीटा नहीं आ रहा है, अतः यह साइन थीटा कॉस थीटा से स्वतंत्र है। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट से उतार लो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है ना। फिर करते हैं अपन का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपने, मैं मानता हूं कि ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखूंगा तो पता चल ही जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा। दूसरा दिया हुआ है cos अल्फा sin बीटा, थर्ड दिया हुआ है माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। फिर दिया हुआ है माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा 0। फिर दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा। ये मुझे एक लंबा सा सारणिक दिया हुआ है साइन और कॉस के संबंध में, और बोला है इसका मान ज्ञात करो। कुल मिला के डिटरमिनेंट को हल करना है और देखना है क्या उत्तर आता है। सिंपल से इसको क्या करना है अपन को, हल करना है, ठीक है ना। चलिए वही चीज सारणी को हल करना आता होगा सबको, करो। डेल्टा बराबर cos अल्फा cos बीटा की जगह cos अल्फा cos बीटा एज इट इज, पहला आ गया एज इट इज, फिर इसके स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छिपा दो। cos बीटा को cos अल्फा से गुणा किया तो cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा, माइनस sin अल्फा sin बीटा को 0 से गुणा किया तो 0। ये अपन का है पहला। दूसरा वाला भी होता है उसको माइनस में लिखा जाता है, तो मैं लिखूंगा cos अल्फा sin बीटा ब्रैकेट, इसके स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छिपा दो। sin अल्फा को cos अल्फा से गुणा किया, माइनस का sin बीटा cos अल्फा, ठीक है, और इसको इससे गुणा किया 0 ही हो गया वो तो, ठीक है। थर्ड अपन का माइनस का साइन अल्फा, तो मैं ले लेता हूं माइनस का साइन अल्फा, यानी नीचे लिखना पड़ेगा माइनस का साइन अल्फा ब्रैकेट, गुणा करो साइन बीटा को साइन अल्फा साइन बीटा से गुणा किया तो साइन अल्फा तो साइन अल्फा रह जाएगा, और साइन बीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, तो माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला में बीच में माइनस, इसको इससे गुणा करो। साइन अल्फा कॉस बीटा को कॉस बीटा से गुणा करेंगे तो साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा, कॉस बीटा और कॉस बीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा
कॉस स्क्वायर बीटा। ये कुल मिला के मेरे जो भी रामायण थी वो आई है पूरी की पूरी। अब इसको मुझे करना है हल, तो करो। कॉस अल्फा कॉस बीटा को कॉस अल्फा कॉस बीटा से अगर गुणा करता हूं तो दोनों का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। पहला तो ये हुआ, इस पूरे को हल किया तो जीरो का जीरो ही है, माइनस 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 प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। अरे कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा जीरो, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है। तो फिर कहाँ गड़बड़ हुआ? ये तो पहला वाला से आया है, ठीक है ना, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरे वाले का कॉस अल्फा साइन बीटा बाहर, साइन बीटा को कॉस अल्फा से गुणा किया, साइन बीटा कॉस अल्फा। हाँ सही कहा है, सही कहा है। माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन बीटा को साइन बीटा से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा। तो क्या आया? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब माइनस माइनस प्लस, चलो इसमें तो कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है साइन अल्फा, क्योंकि देखो ये दोनों अलग अलग है। तो साइन अल्फा पहले से बाहर है और दोनों में से साइन अल्फा माइनस का और कॉमन ले लिया, दोनों में माइनस का साइन अल्फा कॉमन ले लिया। तो इधर से भी साइन आया, इधर भी से भी साइन आया, हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, साइन अल्फा पहले से था और एक साइन अल्फा और आया तो साइन स्क्वायर अल्फा। ब्रैकेट में क्या बचा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कोई ये मत सोचना ये माइनस का प्लस कैसे हुआ, मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। क्योंकि अगर अलग से रखा तो माइनस माइनस ये भी प्लस होता, माइनस माइनस ये भी प्लस होता, बात एक ही है। अब क्या कर सकते हैं? इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों में कॉमन। इसमें बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसमें बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो ये भी हट गया, तो आगे क्या बचा? कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये पूरा 1 हो गया तो हट गया, प्लस का प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और वापस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली इसका जाके उत्तर कितना है? छोटा सा उत्तर आया है 1। इतने बड़े को हल करने पर उत्तर केवल आया 1। उतार लो, अच्छे से समझ में आ गया तो क्लास को लाइक करते हुए चलना है, छोड़ना नहीं है। चलिए अब करेंगे प्रश्न नंबर 3, जो अपन को थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो सारणिक बहुत इजी है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। कैलकुलेशन पूरा पूरा डिपेंड करता है कि आपको कितना, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। मैथ केवल कैलकुलेशन पे चलती है, जबकि फिजिक्स जो होती है ना वो पूरी की पूरी चलती है लॉजिक पर, और उसके लॉजिक कभी भी गलत नहीं होता है। फिजिक्स के लॉजिक भी कभी गलत नहीं होते, जबकि केमिस्ट्री में लॉजिक काफी बार गलत हो जाते हैं, काफी रूल चलते चलते क्या हो जाते हैं? चेंज। फिजिक्स रूल चेंज नहीं करता और मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले हैं उसी से भले कोई भी प्रकार से हल करो सेम उत्तर आता है। तो फिजिक्स और मैथ में थोड़ा सा डिफरेंस बस यही है कि फिजिक्स लॉजिकल है, पूरी अच्छे से उसको करना पड़ता है, और मैथमेटिक्स में अपन कैलकुलेशन करते हैं अभी के लेवल में, बाकी आगे ये भी जाके लॉजिकल बनती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 में मुझे दिया हुआ है ए इनवर्स मेरे पास है मैट्रिक्स के रूप में 3/3 का है। 3 - 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 -2 और 2।
ये मुझे दिया हुआ है ए मैट्रिक्स और मुझे दिया हुआ है बी, और मुझे दिया हुआ है बी। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, और मुझे बोला गया है कि ए बी का इनवर्स ज्ञात करो। मुझे कहा गया ए बी का इनवर्स ज्ञात करो। अब देखो ए बी का इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसी फॉर्मूले से हल करता हूं तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए इनवर्स का वापस ए, उस ए निकाल कर ए इनवर्स का वापस इनवर्स देता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है ना, सबको पता होगा। ए इनवर्स का अगर मैं फिर से इनवर्स देता हूं तो माइनस माइनस प्लस होके वापस ए बन जाता है, तो इसका वापस इनवर्स लेंगे तो ए बनेगा। उस ए को बी के साथ गुणा करो, गुणा करने के बाद उसका फिर से इनवर्स लो, तब कहीं जाके इसका हल आएगा। लेकिन मुझे एक लॉजिकल चीज पता ये है, फॉर्मूला मुझे पता है कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के गुणनफल के बराबर। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं ये निकालूंगा तो भी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मान बराबर होता है। बस बी को आगे लिखना है और ए को पीछे लिखना है अपन को इनवर्स में। ए इनवर्स मुझे दिया हुआ है, मैं अगर बी इनवर्स निकाल दूं और उनको आपस में गुणा कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो मेरे को एक बार डबल डबल वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी इनवर्स, तो ये अपन को पता होना चाहिए। तो मुझे क्या निकालना है, बी इनवर्स। अब मैं बी इनवर्स निकालने के लिए इसका इनवर्स निकालने का प्रोसेस यहां से कर रहा हूं स्टार्ट। अच्छे से समझना, इनवर्स निकालने के लिए निकालना पड़ता है उपसारणिक, उसका सहखंड, उसका सहखंडज जिसको एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता है, फिर सारणिक ए निकाल के उसका निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। स्टार्ट करते हैं बी से। सबसे पहले निकालते हैं इसका उपसारणिक यानी माइनर, किसका, बी का। ए का अपन को लेना देना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सबके साथ बी लिखूंगा, ठीक है। बी का माइनर निकालो, और उसे निकालने का तरीका होता है जिस अवयव का उपसारणिक निकालना है उस अवयव को पंक्ति और स्तंभ को छिपा दो, जो अपन के अवयव बचते हैं उसका सारणिक लो, वही उसका उपसारणिक है। जैसे एक का निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 2 को 0 से गुणा किया 0, तो 3 में से 0 गया, कितना बचेगा, 3। सीधा करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नहीं मैं। 2 का निकालना है, इसके स्तंभ को और पंक्ति को छिपा दो। -1 को 1 से गुणा किया -1, और 0 को 0 से गुणा किया 0, तो दूसरा अवयव आ गया मेरे पास -1। तीसरा अवयव क्या है, ये -2, तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। -1 को -2 से गुणा किया 2, फॉर्मूले में -0 को 3 से गुणा किया 0, तो उत्तर कितना आया, 2। इसका निकालना है -1 का, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 2 को 1 से गुणा किया 2 माइनस के 2 को -2 से गुणा किया प्लस का 4, 4 में से 2 गए -1 -2 सॉरी। 3 का निकालना है, इसके स्तंभ को और पंक्ति को छिपा दो। 1 को 1 से गुणा किया 1 -0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, सीधी सी बात है, 0 0 ही होता है, ये 0। इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 1 को -2 से गुणा किया -2, फॉर्मूले वाला -0 को 2 से गुणा किया 0, तो ये आ गया -2। ये वाला, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 2 को 0 से गुणा किया 0 माइनस, किसको छिपाना है, इसको। 3 को -2 से गुणा किया -6, जो इस माइनस से मिलकर हो जाएगा +6, ठीक है। फिर इसके लिए निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो। 1 को 0 से गुणा किया 0, फॉर्मूले में -1 को माइनस से 2 से गुणा करूंगा तो +2, तो ये -2 हो गया, क्योंकि 0 -2 है, ठीक है ना, -2। लास्ट है ये, इसके स्तंभ और पंक्ति को छिपा दो।
एक को 3 से गुणा किया 3 माइनस एक को 2 से गुणा किया माइनस का 2, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 2। क्या है मेरे पास पंचम घाटी पंचानन। बस उपसारणी निकाला थोड़ा सा अलग है, बाकी आंसर बहुत इजी है। अब क्या निकालना है अपन को? सहखंड तो ऐसे ही निकल जाएगा FB। सहखंड क्या होता है? 3 के मैट्रिक्स में इन तीन चारों के अवयव चेंज करने हैं, चिन्ह इन सबके चिन्ह चेंज करने हैं, बाकी जो है वही रहेंगे। 3 का 3 माइनस 1 का हो गया 1, 2 का 2, माइनस 1 2 का 2 हो गया, 1 का 1 माइनस 2 का हो गया 2, 6 का 6 माइनस 2 का हो गया 2, इसका हो गया 5। अब आप सोचोगे इतना पास क्यों लिख रहा हूं? मेरे पास बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग फंसाना पड़ेगा मुझे। इसका मुझे क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? जो अपन सहखंड निकालते हैं उसका परिवर्त ले लिया जाए, अर्थात उसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो पंक्तियों को स्तंभों में लिखो। पहली पंक्ति है 3 1 2 जो स्तंभ में आ गई, दूसरी पंक्ति है 2 1 2 जो स्तंभ में आ गई, 6 2 5। और अब निकालना है मुझे सारणिक ऑफ ए। सारणिक ऑफ ए क्यों निकालना है? क्योंकि ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, और सारणिक ए का सीधा सा सूत्र होता है A11 F11 A12 F12 A13 F13। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। ये तरीका होता है शॉर्ट में हल करने का। इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स निकालना है ना, सॉरी बी का कर देना पर बी। इसका मतलब होता है बी की पहली पंक्ति को, बी के पहली पंक्ति के अवयवों को एफ की पहली पंक्ति के अवयवों से गुणा करके जोड़ दो तो उत्तर आ जाएगा अपन का सारणिक का। चाहे दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से करो, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से करो, सब में सेम उत्तर आएगा। चलिए, 1 को 3 से गुणा करना है, प्लस 2 को 1 से गुणा करना है, प्लस -2 को 2 से गुणा करना है। यस है 3 + 2 - 4, तो उत्तर आ गया मेरे पास 5 और 2, तो 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1। बहुत ही सीधा सा उत्तर आया है बी मैट सारणी का 1। अब मुझे निकाल लेना है कि चलो इतना तो मक्का पानी नहीं करता। अब मुझे निकालना है बी इनवर्स, और बी इनवर्स का सूत्र होता है, बी इनवर्स का सूत्र ही लिख देते चलो, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन सारणिक ऑफ बी। सीधी सी बात है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए होता है ए के लिए, तो बी के लिए यही होगा। इसका उत्तर निकलने के लिए पहले सारणिक लिखा जाता है, वो भी 1 के बट्टा में, तो 1 बट्टा हो गया 1, 1 के बट्टा में ये वाला 1 उत्तर वाला, और एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, ये एडजॉइंट ऑफ है बी। तो मेरे पास आ गया 3 2 6 1 1 2, और मेरे पास है 2 2 5। ये अपन का आ गया बी इनवर्स, और अपन को मैंने बी इनवर्स चाहिए था ये निकालने के लिए। कैसे सूत्र लगाते हैं? चूंकि ए बी का जो इनवर्स होता है, जो मुझे निकालना है, उसका दूसरा सूत्र होता है बी इनवर्स को ए इनवर्स से गुणा कर दो। वही करते हैं सर जी। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स पहले लिखना है, ये ध्यान रखना, ये वाला मान पहले लिखना है, और 1/1 को हटा सकते हैं क्योंकि उसका उत्तर 1 ही होता है।
3 2 6 1 1 2 2 2 5। मुझे इसको गुणा करना है ए इनवर्स से, जो मुझे ये दिया हुआ है 3 माइनस 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 माइनस 2 2। कुल मिला के दो मैट्रिक्स का क्या करना है अपन को, गुणा। कैसे करते हैं गुणा? मैट्रिक्स को होगा गुणा कैसे करते हैं? पंक्ति को स्तंभों से गुणा करते हैं। पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स की स्तंभों से गुणा कर करके अभी हम निकालते हैं। वो भी शॉर्ट में निकालूंगा, अच्छे से ध्यान देना। पहली पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। 3 को 3 से गुणा किया, 3 3 9, 9 में से 30 गए क्योंकि माइनस का आ रहा है। 9 में से 30 गए तो आता है माइनस का 21, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस का 21 और प्लस का 6 5 30, 30 में से 21 गए 9। तो ऐसे निकालना है शॉर्ट में, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट में ही पूछा जाता है। एग्जाम में आप इतने लंबे लंबे एक एक बार में कर नहीं सकते, संख्या लिख के नहीं करना है। रफली कर सकते हो, इसमें नहीं करना है ना। आपके इतना बड़ा पेपर, इतने ज्यादा पेज दे रखे होते हैं, पेपर लिमिटेड होते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 3 और प्लस का 12, प्लस का 12 और माइनस का 12। माइनस के 12 से प्लस का 12 तो कैंसिल ही हो गया, तो ओनली उत्तर आया माइनस का 3। तीसरा, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ 3 माइनस 10, 3 में से 10 गया आता है माइनस का 7, माइनस का 7 और 12, माइनस का 7 और 12, 12 में से 7 गए तो 5। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 में से 15 गए, माइनस का 12, माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस का 12 और प्लस का 10, माइनस का 9, माइनस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 6 हो गया प्लस का 5, 5 में से 4 गए 1। दूसरी पंक्ति लास्ट स्तंभ 1 माइनस 5, 1 में से 5 गए माइनस के 4, माइनस के 4 और प्लस के 4 हो गए 0। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं आपको करके बता रहा हूं, जैसे शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है ना। 2 3 6, 6 में से 30 गए, 6 में से 30 गए, कितने बच जाते हैं माइनस के 24, माइनस के 24 और प्लस के 25, प्लस का 1 आएगा, 24 में से 25 में से 24 गया तो 1। लास्ट पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस का 2 और प्लस का 12 हो गया प्लस का 10, प्लस का 10 और माइनस का 10 हो गया 0। लास्ट 2 में से 10 गए, 2 माइनस 10 और प्लस 10, सॉरी 2 माइनस 10 और प्लस 10, माइनस के 10 से प्लस का 10 गए, यहां बचेगा 2। और यही इसका क्या है अपना आंसर। मैं चेक कर लेता हूं, होगा वैसे यही, मैं चेक कर लेता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्लास को थम्स अप कर देना। तो अपन ने 3 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है, बाकी करेंगे अपन लास्ट क्लास में। आज की क्लास में लाइट नहीं है तो इतने क्वेश्चन को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन सारे के सारे क्वेश्चन को, इस विविध के सारे क्वेश्चन को अपन कर लेंगे एंड। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।